morning student, welcome to you all in my channel AK Maths classes and e-learning classes AMRS कालसी देहरादून उत्तराखंड। प्यारे विद्यार्थियों, क्लास 11th में जो बच्चे मैथमेटिक्स ले रहे हैं उनके लिए मैथमेटिक्स के लिए ये पहला वीडियो है और मैथमेटिक्स के सिलेबस आपने स्टडी कर लिया होगा। मैथमेटिक्स में पहला चैप्टर सेट्स नाम से दिया गया है और आज हम इस वीडियो के थ्रू इसको स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, ये सेट्स होता क्या है और किस तरह से ये डेवलप किया और किसने इसको डेवलप किया। द थ्योरी ऑफ सेट्स, जैसा कि आप देख पा रहे हो, द थ्योरी ऑफ सेट्स वाज डेवलप्ड बाय जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटर। He first encountered sets while working on problem on trigonometric series। तो जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटर ने ये थ्योरी ऑफ सेट डेवलप किया था जब वो काम कर रहे थे प्रॉब्लम ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज नाम के एक कॉन्सेप्ट पे। जब उनका काम चल रहा था तो उस दौरान उन्होंने थ्योरी ऑफ सेट्स कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था। अब हम आगे पढ़ेंगे सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। तो एक्चुअल में सेट्स है क्या और उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। तो स्टूडेंट, इसमें आप देख सकते हैं कि इन एवरीडे लाइफ वी ऑफन स्पीक ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड। क्योंकि डेली लाइफ में हम क्या देखते हैं कि जैसे हमारे स्कूल में अगर हम 400 के स्टूडेंट हैं तो वो भी एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट है, यानी कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट है। और या हम ग्रुप ऑफ एनिमल ले सकते हैं, या वी कैन से क्राउड ऑफ पीपल, अ पैक ऑफ कार्ड्स, या किसी भी सेम टाइप के अगर हम ऑब्जेक्ट का कलेक्शन लेते हैं तो उस कलेक्शन को हम कह सकते हैं एक सेट्स। इन मैथमेटिक्स ऑल्सो वी कम अक्रॉस कलेक्शन। तो मैथमेटिक्स में हम कलेक्शन को ही देखते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा कई तरह के नंबर्स आपने पढ़े हैं, नेचुरल नंबर्स या प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर। ये सारे नंबर्स आपने अलग अलग तरीके से पढ़े हैं और इनकी आइडेंटिफिकेशन भी आपको पता है। तो अगर हम इन कलेक्शंस की बात करें तो ये भी एग्जाम्पल हैं ग्रुप के, ये भी एग्जाम्पल हैं सेट्स के। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स आप देख रहे होंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1 है ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10, दैट इज 1, 3, 5, 7, 9, ये इसमें दिया गया है। और एग्जाम्पल 2 है द रिवर ऑफ इंडिया। तो पहले एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो 1, 3, 5, 7, 9 ये एग्जाम्पल है ओड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10 का, मतलब 10 से कम ओड नेचुरल नंबर होते हैं ये। तो अगर मैं इसका एक कलेक्शन ले लूं, यानी 1, 3, 5, 7, 9 का एक ग्रुप बना दूं मैं, तो वो एक सेट कहलाएगा। और इन सभी में एक सेम चीज़ क्या है कि ये सभी ओड नंबर हैं, और दूसरी सेम चीज़ क्या है कि ये 10 से छोटे ओड नंबर हैं। तो इनमें कुछ प्रॉपर्टी जो होती है वो सेम होती है, तो इसलिए इनको एक कैटेगरी में रख दिया और इसको हम कहते हैं सेट। द रिवर ऑफ इंडिया, भारत की सारी नदियाँ, उसका कलेक्शन अगर हम लेते हैं तो वो भी एक सेट होता है। द वोवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, द वोवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट नेमली AEIOU। तो जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट होते हैं उनमें से अगर हम वोवेल्स को ले लें, 5 वोवेल्स को ले लें, तो उनका एक कलेक्शन वो भी एक सेट के फॉर्म में होगा। तो ये भी एक सेट होता है। वेरियस काइंड ऑफ ट्रायंगल, तो अलग अलग तरह के जो ट्रायंगल्स होते हैं वो भी उनका कलेक्शन भी एक सेट्स की फॉर्म में होगा। क्योंकि उनमें सेम चीज़ क्या है, क्योंकि वो ट्रायंगल हैं, यानी उनमें 3 साइड होंगी, 3 उनमें वर्टिसेस होंगी, ठीक है। और तो ये एक सेट्स का एग्जाम्पल है। प्राइम फैक्टर ऑफ 210 नेमली 2, 3, 5, 7। तो 210 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं 2, 3, 5, 7, वो उनका कलेक्शन भी एक
क्या है, सेट्स की फॉर्म में। द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 मीन्स 2 and 3। तो ये भी एक सेट्स की फॉर्म में है। तो सेट क्या होता है, हमने इन सभी एग्जाम्पल्स में देखा, क्या देखा हमने इन सभी एग्जाम्पल में कि ये सभी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट हैं। तो इसलिए डेफिनेशन हमारी क्या बनने वाली है सेट्स की, अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन ही एक सेट कहलाता है। We can say the river Nile does not belongs to the collection of river of India। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि रिवर नाइल या नील नदी जो होती है वो, अगर मैं बात करूं कि वो इंडिया की रिवर नहीं है, तो इसलिए ये जो नील नदी है वो रिवर ऑफ इंडिया नाम के सेट्स को बिलोंग नहीं करेगी, तो इसलिए ये डज नॉट बिलोंग होगा। ऑन अदर हैंड अगर मैं गंगा की बात करूं तो गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है और वो भारत की नदी है, इसलिए वो रिवर ऑफ इंडिया नाम के कलेक्शन में शामिल होगी और उसका एक एलिमेंट के रूप में उसको बिलोंग करेगी। तो बिलोंगिंगनेस भी इसमें होती है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आप देख रहे हो जो कि हम अलग से मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं। तो इसमें हमने अभी पढ़ा था ये n, कैपिटल N इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, Z is the set of all integers, capital Q is the set of all rational number, capital R is the set of real number, Z plus is the set of positive integer, Q plus is the set of positive rational number and R plus is the set of positive real number। तो ये सभी सेट्स पर्टिकुलरली हम मैथमेटिक्स में आगे भी यूज़ करेंगे। Again, the collection of 5 most renowned mathematician of the world is not well defined। अब क्योंकि हमने बात की कि well defined ऑब्जेक्ट का जो कलेक्शन होता है दैट इज कॉल्ड द सेट, बट अगर well defined नहीं हुआ, जैसे अब एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कि कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट रिनाउंड मैथमेटिशियन ऑफ द वर्ल्ड, तो वर्ल्ड के मोस्ट रिनाउंड 5 मैथमेटिशियन का कलेक्शन अगर हम कहें तो वो वेल डिफाइंड क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं, जो टैलेंट होता है या जो रिनाउंसनेस होगी वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी। यानी अगर मेरे हिसाब से मैं मानूँ तो 5 बेस्ट कुछ और होगा, अगर मैं किसी दूसरे के हिसाब से बोलूँ तो 5 बेस्ट मैथमेटिशियन कोई और ही होंगे। तो इसलिए ये पूरी तरह से डिफाइंड नहीं है। तो इस तरह के कलेक्शन को हम सेट नहीं कह सकते, क्योंकि सेट वही होता है जो अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। वेल डिफाइंड होना चाहिए, है ना। जैसे आपकी ही क्लास में मोस्ट 5 टैलेंटेड स्टूडेंट कौन है, तो मोस्ट 5 टैलेंटेड स्टूडेंट में कोई भी आ सकता है। मेरे हिसाब से मोस्ट 5 टैलेंटेड स्टूडेंट मैं अपने अकॉर्डिंग देखूंगा मैथमेटिक्स में, या अगर कोई दूसरा टीचर है तो वो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मोस्ट 5 टैलेंटेड स्टूडेंट को कहेगा, या अगर ड्राइंग और क्रिएटिव के हिसाब से कहा जाए तो मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट 5 जो होंगे वो कोई और ही होंगे। तो ये चीज़ें जो होती हैं वो कम्प्लीटली वेल डिफाइंड नहीं होती, तो इसलिए इस तरह के कलेक्शन को हम सेट नहीं कहते। तो सेट क्या होता है, जो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। तो सेट्स के अंदर जितने भी ये चीज़ें होती हैं, जैसे मैं कहूँ कि रिवर ऑफ इंडिया एक हमने सेट्स की बात की थी, तो रिवर ऑफ इंडिया के सेट के अंदर क्या क्या होंगे, भारत की जितनी भी नदियाँ हैं उन सभी के नाम होंगे। तो वो जो पर्टिकुलर एलिमेंट होते हैं इनके, तो उनको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं या मेंबर्स कहते हैं उस सेट्स के, या हम उस सेट्स के उसको एलिमेंट भी कह सकते हैं। ये तीनों चारों चीज़ें जो हैं वो सिनोनिम्स हैं, वो एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। यानी हम सेट्स के अंदर जो एलिमेंट होंगे उनको एलिमेंट भी कहते हैं, हम ऑब्जेक्ट्स भी कहते हैं हम, और मेंबर्स भी कहते हैं। इसके अलावा सेट्स का जो रिप्रेजेंटेशन होता है यूजुअली डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर ABC और XYZ, यानी अल्फ़ाबेट तो होगा बट कैपिटल अल्फ़ाबेट से हम उसको डिनोट करेंगे, या कैपिटल लेटर से ही हम उसको दिखाएंगे। इसके अलावा
जो उसके एलिमेंट्स होते हैं, जो अभी हमने बात की थी कि उसके एलिमेंट कहलाते हैं, तो एलिमेंट हमेशा स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किए जाएंगे। किसी भी सेट के एलिमेंट हमेशा स्मॉल लेटर से दिखाए जा सकते हैं। तो मैं एक एग्जांपल आपके सामने लिखना चाह रहा हूँ कि एक सेट का एग्जांपल कैसे होगा। पहले तो हम उसको कैपिटल लेटर से दिखाएंगे। सपोज a इक्वल्स टू, हम उसको एक करली ब्रैकेट में दिखाएंगे और मैं कहता हूँ कि फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स का सेट लेना है मुझे। तो मैं क्या लिखूँगा, 1 2 3 एंड 4 और ये ब्रैकेट क्लोज। तो ये मुझे क्या मिला, एक सेट मिला जिसमें हमने फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स लिए हैं। ये 4 नेचुरल नंबर का सेट है। तो अब देखिए हमने इसमें क्या लिखा, हमने कैपिटल लेटर से इसको रिप्रेजेंट किया। तो पहला पॉइंट हमारा यही था कि हम उसको कैपिटल लेटर से दिखाएंगे। ठीक है, अब मैं दूसरा सेट लिखता हूँ। दूसरा सेट मैं यहाँ पे लिखता हूँ, दूसरा सेट A E I O U। इसमें हमने क्या देखा, इसमें हमने देखा कि ये एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वोवेल का सेट है। जो AEIOU वोवेल है उसके एलिमेंट हैं ये सभी। तो ये एक वेल डिफाइंड सेट है और वोवेल का सेट है। इसमें 5 एलिमेंट है AEIOU और इसको भी हम कैपिटल लेटर से ही दिखा रहे हैं। तो ये ऐसा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं बिलोंगिंगनेस की। तो सपोज एक हमारे पास कोई सेट है A, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिर से। एक सेट है हमारे पास, मान लिया मैंने लिखा A इक्वल्स टू 2 3। इसमें 2 एलिमेंट मैंने लिए 2 3। ठीक है, अब ये 2 3 इसके एलिमेंट है। तो हम बिलोंगिंगनेस को कैसे दिखाएंगे, अगर 2 इसका एक एलिमेंट है तो मैं इस 2 को बिलोंग्स के साथ लिखूंगा। एप्सिलॉन एक सिंबल होता है, इसको बिलोंग बोलेंगे, यानी कि 2 बिलोंग्स टू A। क्योंकि 2 जो है वो A का एलिमेंट है तो इसलिए 2 बिलोंग्स टू A हम इसको रीड करेंगे। अच्छा, अगर मैं बोलूँ कि क्या 4 इसका एक एलिमेंट है, तो हम देख रहे हैं इसके सेट में 4 तो नज़र नहीं आ रहा है। तो कैसे लिखेंगे, 4 डज नॉट बिलोंग्स टू A। तो इस तरह से लिखेंगे। जब 4 इसका एलिमेंट नहीं है तो 4 इसको बिलोंग नहीं करेगा। आप इस स्कूल में पढ़ते हो एकलव्य में, तो एकलव्य के जितने भी स्टूडेंट हैं उसका अगर मैं सेट बना दूं 400 स्टूडेंट, तो आप उसमें से एक हो, यानी आप एकलव्य को बिलोंग करते हो। और अगर मैं आउटसाइडर स्टूडेंट को लेता हूँ या किसी दूसरे स्कूल के बच्चे को लेता हूँ, तो हम क्या कहेंगे, वो दूसरा बच्चा जो है वो एकलव्य को बिलोंग नहीं करेगा। तो डज नॉट बिलोंग्स टू एकलव्य। तो इसलिए बिलोंगनेस और नॉट बिलोंग, इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।